नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की धमाकेदार जीत की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हो रहा है धमाल, किस तरीके से भारत के जो एथलीट हैं वो जीत रहे हैं मेडल। एक बहुत अच्छा दिन भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, गोल्ड का इंतजार अभी है और डेफिनेटली वो भी आएगा। लेकिन कल मुकाबला खेला गया इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज, द फर्स्ट T20 ऑफ द सीरीज, और क्या धमाकेदार बल्लेबाजी भारत की तरफ से हुई, स्पेशली रोहित शर्मा एंड डीके दिनेश कार्तिक। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि रोहित डीके चमके और बाकी वेस्टइंडीज के तो सारे पड़ गए फीके। लेकिन उसमें भी सबसे खास बात यह रही कि रोहित शर्मा ने बहुत दिनों के बाद T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाया। रिमेंबर, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की धमाकेदार पारी और कैसे विराट कोहली को उन्होंने छोड़ दिया पीछे, आइए आपको दिखाते हैं। हिटमैन ने विंडीज का नक्शा बिगाड़ा, टीममेट कोहली को पछाड़ा, रोहित ने बनाए कई रिकॉर्ड, कप्तानी का नहीं कोई तोड़, रनों की करता है जो बरसात, बड़े बड़े गेंदबाजों को देता है वो मात, कप्तानी में दिखाकर करामात, उसने फिर बना दी बात। जी हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा की, जिनकी कप्तानी में लगातार जीत की आदत डाल चुकी भारतीय क्रिकेट टीम ने एक और सीरीज का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया। इस मैच में रोहित ने न केवल अपनी चतुर कप्तानी बल्कि विस्फोटक बल्लेबाजी भी दिखाई। हिटमैन के बल्ले से निकली शानदार पारी ने न केवल विंडीज टीम का नक्शा बिगाड़ दिया बल्कि पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी पछाड़ा। रोहित ने मैच के बाद कहा, हमें पता था ये पिच आसान नहीं है, शुरुआत से ही शॉट लगाना मुश्किल था और स्पिनरों के लिए मदद होने की वजह से बहुत जरूरी था कि सेट बल्लेबाज देर तक खेल सके। ऐसे में 190 के टोटल पर पहुंचना शानदार प्रयास था, क्योंकि पहले 10 ओवर खेलने के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस पिच पर 170 से 180 तक भी बनेगी। हमने मेहनत की, क्रीज पर डटे रहे और अपनी काबिलियत के बूते बड़ा टारगेट रखा, जो विरोधी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ। रोहित ने इस मैच में न केवल वेस्टइंडीज की उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपने टीममेट विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया। रोहित ने मैच में 7 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 44 गेंदों में 145 के स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाए। रोहित का बतौर कप्तान T20 में ये पहला अर्धशतक है, जबकि ओवरऑल रोहित का ये 27वां अर्धशतक था। रोहित T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 शतक भी लगा चुके हैं। इस पारी के साथ ही रोहित ने 31 बार T20 इंटरनेशनल में 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम था। कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 30 अर्धशतक लगाए। वहीं रोहित इस पारी के साथ फिर से T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए। रोहित ने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल की खुशी को 2 दिन में हवा कर दिया। गप्टिल ने हाल ही में रोहित को पीछे छोड़ा था, लेकिन रोहित इस लिस्ट में फिर एक बार नंबर 1 बन गए। रोहित के अब T20 इंटरनेशनल में 3443 रन हो गए हैं, जबकि गप्टिल के नाम 3399 रन हैं। रोहित T20 में 3400 रनों का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। ब्रायन लारा स्टेडियम में एक मुश्किल पिच पर जहां श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज फ्लॉप हो गए, वहीं रोहित टिके रहे। लगातार विकेटों के पतन के बावजूद रोहित अटैकिंग गेम खेलते रहे और लगभग 250 दिन बाद T20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी लगाई। रोहित का बतौर कप्तान ये 50वां T20 मैच था। इस जीत के साथ ही रोहित ने बतौर कप्तान 42वां मैच जीता है। न्यूज़ इंडिया। तो रोहित शर्मा आते हैं, कप्तानी में तो दम दिखाते ही दिखाते हैं, लेकिन जो एगली हम वेट कर रहे थे वो चीज थी उनकी बैटिंग से रन आना। और कल 64 रनों की पारी रोहित शर्मा ने खेली अपने बल्ले से। लतिका, कितना इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन के बल्ले से रन निकलना? क्या टीम पे इसका असर पड़ता है अगर कप्तान के बल्ले से रन निकल रहे हैं तो? बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है। देखिए, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं कि कप्तानी के साथ साथ वो अच्छा खेल भी दिखा रहे हैं, मोटिवेट करते हैं अपने साथियों को कि आप किस तरीके से नींव रख सकते हैं अपनी बल्लेबाजी की हो चाहे गेंदबाजी की हो, भाई किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है आपको, क्योंकि एक बार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हैं तो इस तरह की परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। और रविश, अगर हम IPL की बात करें तो
रोहित का इतना बल्ला कुछ खास चला नहीं था, लेकिन शुक्र है कि वर्ल्ड कप से पहले इस तरह से विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, बिल्कुल। तो अब शुक्र है कि इस टाइम इनका बल्ला चला है और वर्ल्ड कप बहुत नजदीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि कप्तानी अच्छी करते करते आप बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और एक टीम के अंदर ना एक अलग सा एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। रवीश, आप किसी को भी मौका दे रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन दिखाई दे रहा है, वो आके परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है रवीश, यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट को सोचना होगा कि आप किसको ओपन फिक्स करना चाहते हैं रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि देखिए इस सीजन में, इस साल में अगर हम बात करें, कप्तान नहीं बदल रहे हैं आप, ओपनर्स भी बदल रहे हैं, तो आपका 7वां ये पार्टनर रहा है रोहित शर्मा के साथ, तो सूर्य कुमार यादव। तो ये देखना होगा कि आप क्या नजरिए के साथ ये जो चेंजेस कर रहे हैं ये कब जाके सेट होगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी टीम के पास ओपनर्स ना हो, चलिए केएल राहुल आपकी टीम के पास नहीं है, आप ऋषभ पंत से ओपन करवा चुके हैं, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि फिर सूर्य कुमार यादव जो कि मिडिल ऑर्डर में ही जनरली बल्लेबाजी करते हैं या नंबर 3 करते हैं, आपने सडनली उनसे ओपन करवाया। हाँ, तो ये चीजें देखनी होगी रवीश, कि अगर आप इस तरह से बदलाव करते हैं तो उसके प्लेयर की मानसिकता क्या है, क्या वो उसके लिए प्रिपेयर है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। एक बार तो आप उनको दिखा रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर आपका फिक्स एक जगह है, वहां पे आप खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनको एक ओपन का अगर आपने दिया है एकदम से, तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। लेकिन रवीश, अगर वर्ल्ड कप पास में है तो मुझे वर्ल्ड कप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इतने एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो यार ये तो देखना पड़ेगा ना कि रोहित शर्मा एक ओपनर फिक्स हैं, कल केएल राहुल आ जाएंगे, तो फिर ओपनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। खैर कल के मैच में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी, और दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी बार बार ये बता रही है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है ना, वैसे वैसे और फॉर्म में आते जा रहे हैं वो। किस तरीके से कल उनकी बल्लेबाजी रही वो आपको दिखाते हैं। डीके का तूफान, विंडीज का काम तमाम, डीके बने बादशाह, विंडीज हुई तबाह। कार्तिक ने बनाई रेल, विंडीज की गाड़ी डीरेल। बल्ले ने उगली आग, विंडीज गेंदबाजों पर गिरी गाज। डीके ने दिखाया विस्फोटक अंदाज और कर दिया विंडीज गेंदबाजों का इलाज। जी हां, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक उर्फ डीके ने विंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में गेंदबाजों की ऐसी रेल बनाई कि विंडीज की गाड़ी डीरेल हो गई। कार्तिक ने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि विंडीज गेंदबाजों का बुखार उतार दिया। डीके के इस तूफान ने विंडीज का काम तमाम कर दिया। कार्तिक ने एक बार फिर भारतीय पारी को शानदार फिनिशिंग टच दिया और इंडिया को मजबूत टोटल तक पहुंचाया, जो टीम को जीत दिलाने के लिए काफी रहा। डीके की इस पारी की तारीफ भारतीय गेंदबाजों ने भी की। टीम के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दिनेश कार्तिक की इस पारी को गेंदबाजों के लिए फायदेमंद बताया। 190 जैसे लास्ट में डीके भाई ने आके बहुत ही तगड़ा कैच खेला, तो आएगा उससे हमें काफी अच्छा पोजीशन मिल गया बॉलर। विकेट भी थोड़ा स्टिकी था, अगर अच्छे एरिया में यूज करें, अपने कटर्स को यूज करें तो काफी अच्छा विकेट था उस हिसाब से, और आई गेस काफी अच्छे एरिया डाले हमने और एज अ बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा लगा। इस मैच में भारत की वेस्ट इंडीज पर 68 रनों की बड़ी जीत के हीरो दिनेश कार्तिक रहे, जिन्होंने अपनी तूफानी पारी से मैच का रुख बदल दिया। कार्तिक ने 4 चौकों और 2 छक्कों के दम पर 19 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए। उन्हें इस शानदार इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। डीके ने अपनी 19 गेंदों की इस पारी में विंडीज गेंदबाजों की जमकर खबर दी। कार्तिक ने ऐसे ताबड़तोड़ शॉट खेले जिन्हें क्रिकेट एक्सपर्ट्स आमतौर पर थप्पड़ शॉट कहते हैं। कार्तिक की बल्लेबाजी ने विंडीज कप्तान निकोलस पूरन का दिमाग भी घुमा दिया। पूरन अपनी सुध बुध खो बैठे और फील्डिंग सेट करने में काफी गलतियां की। 127 के स्कोर पर रोहित के रूप में 5वां विकेट गिरने के बाद कार्तिक क्रीज पर आए। 15वें ओवर में क्रीज पर उतरते ही डीके ने विंडीज गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। कार्तिक ने अल्जारी जोसेफ के ओवर में पहला चौका लगाया
और उसके बाद 19वें ओवर में कार्तिक ने होल्डर के ओवर में छक्का और चौका जड़ा। फिर आखिरी ओवर में कार्तिक ने मैकॉय को एक छक्का और 2 चौके जड़ टीम को 190 तक पहुंचाया। ये स्कोर विंडीज के लिए काफी बड़ा साबित हुआ और उसके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। कार्तिक ने 1.5 महीने में दूसरी बार कमाल की पारी खेली है और इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो सिर्फ रोहित शर्मा का धमाका नहीं था, दिनेश कार्तिक ने भी एक बार फिर से अटैकिंग इनिंग खेली और टीम इंडिया को 190 के स्कोर तक पहुंचाया और दिनेश कार्तिक बने मैन ऑफ द मैच। और लतिका, यहाँ पे दिनेश कार्तिक बार बार इस चीज को साबित करें कि एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपके पास फॉर्म है तो आप टीम को डिजर्व करते हो। ही इज फिट और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की टीम का अगर कोई बहुत बड़ा दावेदार मिडिल ऑर्डर में नजर आ रहा है दिनेश कार्तिक, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते रवीश। और ये एज जो फैक्टर है ना, ये तब आता है जब आपके रिफ्लेक्सेस कम हो या फिटनेस नहीं हो। अगर आप मैच फिट हैं तो आप कहीं पे भी कैसा भी क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट ही नहीं, और भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक की अगर हम बात करें, मैच फिनिशर का इनको रोल दिया गया है। स्पेशली इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हैं दिनेश कार्तिक के, आप फिनिश करके आइए। और इस तरह की बल्लेबाजी अगर रवीश करते हैं आखिर में आके, तो दूसरी टीमों का अच्छा खासा सरदर्द बनेंगे दिनेश कार्तिक इन फ्यूचर, अगर इसी तरह की बल्लेबाजी ये करते रहे। देखिए 127 पे 5 विकेट और 15 ओवर, बाकी के 5 ओवर में आपने 60 से ज्यादा रन जोड़े हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप किस तरह की मानसिकता के साथ क्रीज में उतर रहे हैं। आपके पास समय नहीं होता, आपको जाते ही रन बनाने हैं। और उस पर आपके अगर साथ में जो भी खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन अश्विन, देखिए अश्विन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का आईपीएल उनका रहा है, भले ही वो गेंद से हो चाहे बल्ले से हो, तो वो काफी इफेक्टिव नजर आए। और यही रीजन एक हो सकता है रवीश यहाँ पर अश्विन को लेने का, कि कल किस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की, नॉट आउट गए हैं दिनेश कार्तिक के साथ। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। और दिनेश कार्तिक को जो ड्यूटी दी गई है उस पर वो अभी शायद ये भी है कि दिनेश कार्तिक के आने से एक भरोसा लग रहा है मिडिल ऑर्डर में। अगर आप 2021 का वर्ल्ड कप कंपेयर करें तो उसमें दिनेश कार्तिक नहीं थे और वो ऐसा लगता था मिडिल ऑर्डर, चाहे बेशक सूर्य कुमार यादव उस टीम में आ गए थे, लेकिन उस समय इतना ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको नहीं मिला था। लेकिन अब दिनेश कार्तिक के आने से ऐसा लग रहा है कि कभी जो धोनी का प्लेस हुआ करता था, वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी मौजूद है। जब भी करंट सिचुएशन आएगी वो आपके लिए मैच जिता सकता है। देखिए जब तक धोनी रहे थे इस सिचुएशन में, ये उसमें फिनिशिंग के रोल में, उसके बाद इंडियन क्रिकेट के पास कोई भी इस तरह का फिनिशर नहीं था। तो अब दिनेश कार्तिक ने काफी मेहनत करी है रवीश, और जो हमने आईपीएल में भी देखा है, तो उसका एक ही रिजल्ट है कि किस तरीके से दिनेश कार्तिक यहाँ पर फिनिशर का रोल जो है वो निभाते आ रहे हैं। युवा बल्लेबाजों की बात करें तो अभी इस तरह का कोई भी क्रिकेटर नजर नहीं आ रहा जो इस तरह से फिनिशिंग का रोल अदा कर सके। अगर आप हार्दिक पांड्या को भी हम बात करते हैं कि अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पे भी जिम्मेदारियां अभी आ रही हैं ऑलराउंडर के रूप में। तो हम दिनेश कार्तिक को देख सकते हैं कि बल्लेबाजी इस तरीके से करेंगे तो भारतीय टीम बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। दिनेश कार्तिक एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, MS धोनी से पहले का डेब्यू है उनका, खेलते हैं और अभी तक खेलते आ रहे हैं। लेकिन मैच में क्या कुछ हुआ, कैसे भारत ने प्लेइंग 11 निकाली, कैसे 190 रन बनाए और फिर वेस्ट इंडीज को दबोच लिया उन्हीं के घर में, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। वेस्ट इंडीज को वनडे में 3-0 से धूल चटाने के बाद अब टीम इंडिया ने T20 सीरीज की भी धमाकेदार शुरुआत की है। वनडे में इंडिया को कड़ी टक्कर दे रही विंडीज टीम T20 में पूरी तरह से धराशायी हो गई। भारत ने पहले T20 मुकाबले में विंडीज को 68 रनों से एक तरफा अंदाज में हराया। वनडे सीरीज में रेस्ट के बाद टीम में आए कप्तान रोहित शर्मा ने भारत को शानदार शुरुआत दी। वहीं गेंदबाजी में युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। काफी समय बाद टीम में वापसी और अपने प्रदर्शन को लेकर अर्शदीप काफी खुश नजर आए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, जैसे टीम को जीत मिली उससे और ज्यादा जो खुशी की होगी। और देर की वजह से पहला मैच खेला तो काफी टाइम बाद मिला, तो आई गेस यही चीज था कि मैं स्पोर्ट्स क्लब के साथ, भारत सिंह के साथ काम करता रहूँ और जो मेरे एरियाज में इम्प्रूव पे काम करता रहूँ और जो अपने स्किल्स है और इम्प्रूव। रोहित के साथ इस बार ओपनिंग करने सूर्य कुमार यादव उतरे और रोहित का बखूबी साथ निभाया। हालांकि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन रोहित एक छोर पर टिके रहे। हालांकि फिर रोहित भी आउट हो गए और रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए दिनेश कार्तिक और DK,
जिन्होंने एक बार फिर भारतीय पारी को विस्फोटक फिनिशिंग टच दिया। डीके ने 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ 41 रन बनाए। रोहित और दिनेश की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 190 रन का बड़ा स्कोर बनाया। जवाब में विंडीज टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन, रवि बिश्नोई और अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की और विंडीज को कंट्रोल में रखा। खास तौर पर अर्शदीप घातक नजर आए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक बाउंसर पर विंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मिल्स को चलता किया। मैच के बाद अर्शदीप ने अपनी रणनीति के बारे में बताया। प्लान यही था, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जैसे 190 रन हमने बनाए तो वो स्टार्टिंग से हार्ड आने वाले थे और अटैक करने वाले थे, तभी हमें शुरू में एक विकेट चाहिए था। तो अर्शदीप ने अपना दूसरा T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलते हुए सबको प्रभावित किया। अर्शदीप ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट निकाले। अर्शदीप ने टीम में भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर गेंदबाज के होने को अपने लिए फायदेमंद बताया। जैसे पता ही है कि क्या रोल मिला हुआ है टीम की तरफ से, स्पोर्ट्स स्टाफ की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, तो पहले क्लियर किया हुआ है कि आपने किस रोल में टीम में प्ले करना है और किस टाइम पे आपने बॉल डालना है। तो आएगा उससे किसी अपने ऊपर पे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है कि आपने कब बॉलिंग करने आना है और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो आएगा काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि एक तरह से पूरे बॉल डालते हैं और वो काफ़ी प्रेशर बना के रखते हैं और मेरे को फायदा मिलता है उससे, मेरे को विकेट्स। अर्शदीप के अलावा अश्विन और बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने पहले T20 मुकाबले में शानदार जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और कप्तान रोहित की अगुवाई में टीम जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। लतिका, पहले T20 से ये तो समझ में आ रहा है कि टीम इंडिया अभी भी एक्सपेरिमेंट के मोड पे। आपके पास यूजी चल नहीं रहे, लेकिन आप अश्विन को दोबारा लेकर आए और आपने उनको खिलाया। आपने रवि बिश्नोई को भी चांस दिया है यहाँ पर और अर्शदीप को भी आप ट्राई करते आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये दिख रहा है कि गेंदबाजी में भी काफी एक्सपेरिमेंट कर रही है टीम इंडिया। बिल्कुल कर रही है और ये एक अच्छी बात भी है रवीश कि आप अपना बेंच स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं गेंदबाजी में भी। आपने बल्लेबाजी में तो यहाँ देख ही लिया है कि आप किस बल्लेबाज को कहाँ भेजेंगे, वो कैसी परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन गेंदबाजी कई मैचेस में अगर आप वेस्ट इंडीज का ही वनडे का अगर आप देखें तो वहां पर इतनी खास गेंदबाजी हुई नहीं, काफी महंगे साबित हुए सारे गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें T20 की तो स्पेशलिस्ट हैं रवि बिश्नोई हो गए, चाहे जडेजा तो खैर हर फॉर्मेट में ही खेलते हैं। आर अश्विन किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं आज पिछले जो IPL में हमने देखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक्सप्लोर करने को मिल रहा है प्लेयर्स को कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। देखिए, जब आप परफॉर्म करके आते हैं कहीं से भी तो आप चाहेंगे कि उस परफॉर्मेंस के बेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैचेस खेल पाएँ। और यहाँ यही मैनेजमेंट की कोशिश है कि जितने भी प्लेयर्स यहाँ परफॉर्म करके आए हैं सबको एक मौका ज़रूर मिले ताकि वो दिखा सके कि हाँ ये जो चयन है ये सही तरीके का चयन। और मुझे लगता है कि रवीश, अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप अब थोड़ा सा रोक दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, उसके बाद आपको एक टीम सेट करनी है, अपनी प्लेइंग 11 सेट करनी है, तो उसकी तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। शायद लतिका एशिया कप से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाए, लेकिन मैं वेस्ट इंडीज की बात करूंगा। वेस्ट इंडीज की टीम आपको लग रहा है कि जो हम सोच रहे थे कि T20 क्रिकेट में शायद कंपटीशन देते हुए नजर आएंगे, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब आप देखिए उनके बड़े स्टार प्लेयर्स जा चुके हैं। क्रिस गेल हो गए, चाहे ड्वेन ब्रावो की बात करें, रसेल की बात करें, सुनील नारायण की बात करें, लिंडन सिमंस की बात करें, बड़े बड़े जो पावर हिटर जो खिलाड़ी थे वो इस टीम में नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि T20 क्रिकेट में भी जो हम सोच रहे थे कि टक्कर देगी वेस्ट इंडीज की टीम, ऐसा हुआ नहीं पहले T20। बिल्कुल ये बात सही कही रवीश आपने कि जो दिग्गज प्लेयर रहे हैं वेस्ट इंडीज के वो अब इस टीम के साथ नहीं है। एक यंगस्टर्स की टीम सामने आ रही है और थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड नहीं है, टैलेंट खूब है, अच्छा खेलते हैं। आपने वनडे में भी इनका नज़ारा देखा है कि किस तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड बल्लेबाज जिस तरह से पहले हुआ करते थे, जैसे क्रिस गेल आते थे, ओपनिंग करते थे, अपना एक रोल निभाते थे यहाँ पर और उसको एक सेट करके देते थे आप इनिंग को। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से मिस है। निकोलस पूरन अच्छा खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वही बात है रवीश कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो उसके बाद इस तरह से विकेट झड़ते हुए चले जाते हैं और कुछ दबाव भारतीय बल्लेबाज स्टार प्लेयर्स को शायद वेस्ट इंडीज मिस करे। खैर, पहला T20 था, अभी 4 T20 और बाकी है, तो हम देखना चाहते हैं वेस्ट इंडीज की भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, तभी मैच देखने में मजा आएगा। लेकिन बात करते हैं बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहां इंडिया के लिए आज बहुत अच्छा दिन रहा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में आज क्या क्या हुआ भारत के लिए, चलिए वो आपको बताते हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला पदक मिला। सिल्वर मेडल से भारत का आज खाता खुला और देश को ये
जो मेडल है वो 20 साल की युवा वेट लिफ्टर संकेत ने दिलाया, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम कैटेगरी में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। संकेत ने स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क में कुल 248 किलो का जो वेट था वो उठाया। वो हालांकि महज 1 किलोग्राम से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। चलिए, तो सिल्वर मेडल भारत को मिला, लेकिन शाम तक होते होते क्या हुआ? शाम तक होते होते एक और मेडल भारत की झोली में आ गया। भारत को वेट लिफ्टिंग में एक और मेडल मिला और यह दिलाया गुरुराज पुजारी ने। वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। गुरुराज ने 61 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें 269 किलो का भार उठाया और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को अब तक 2 मेडल मिले, दोनों वेट लिफ्टिंग में आए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। इन्होंने 57 किलोग्राम की जो फेदरवेट कैटेगरी होती है उसमें राउंड ऑफ 32 में साउथ अफ्रीका के अमजोलेले को 5-0 से हराया। भारतीय विमेंस हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाकेदार शुरुआत की है। भारत ने अपने पहले मैच में घाना को 5-0 से रौंद दिया। टीम इंडिया के लिए गुरजीत कौर ने सबसे ज्यादा 2 गोल दागे, वहीं नेहा गोयल, संगीता कुमारी और सलीमा टेटे ने भी 1 गोल किया। भारतीय महिला टीम वेल्स के खिलाफ अपना दूसरा मैच जो है वो खेलेगी। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत से अपना खाता खोला है। सिंधु ने महिला सिंगल मिक्स टीम इवेंट के तीसरे मैच में पाकिस्तान की माहुर शहजाद को सीधे गेमों में मात दे दी। इवेंटफुल डे रहा इंडिया के लिए। 2 मेडल्स आ गए, दोनों आए वेट लिफ्टिंग में। इंतजार है गोल्ड का, डेफिनेटली कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। और कल तो लतिका में इंतजार रहेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विमेंस मैच का भी। देखते हैं भारतीय टीम कैसे अपना दमखम दिखाती है। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।